श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 7वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। राज्य करत यागाधीशो हरिचरण में प्रीति, करी भरत नृपनेह कर वर्णो सोई नीति। श्री सुखदेव जी बोले कि महाभागवत भरत जी भगवान ऋषभ देव जी अपने पिता की आज्ञा मान पृथ्वी की रक्षा और प्रजा के पालन में नियुक्त हुए और उनकी ही आज्ञा अनुसार उन्होंने विश्व रूप की पुत्री पंचजनी का पानी ग्रहण किया। अहंकार से जिस प्रकार सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही इस स्त्री के गर्भ से उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। वे पांचों पुत्र संपूर्ण भावों से अपने पिता भरत जी के समान हुए। उनके नाम यह थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। हे राजन, पृथ्वी के इस वर्ष का नाम पहले अजनाभ था, परंतु जब से भरत राजा हुए तब से इसका नाम भारतवर्ष होकर प्रसिद्ध हुआ। पहले पृथ्वी का नाम अजनाभ था। बाद में जब महाराज भरत हुए तब से इसका नाम भारतवर्ष हुआ। तब इसका नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। राजा भरत सर्वज्ञ थे। पृथ्वीनाथ होकर अपने बाप एवं दादे के तुल्य प्रजा के ऊपर वत्सलता प्रकाश करते रहे। अपने अपने कर्म में रत प्रजागण लालन पालन करते थे और श्रद्धा सहित अनेक छोटे और बड़े यज्ञ करके उनके द्वारा यज्ञ मूर्ति और क्रतु मूर्ति विष्णु भगवान जी की पूजा करते रहे। अर्थात उनको जिस अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, पशु याग और सोम यज्ञ में अधिकार था, उन सबों के द्वारा कभी सर्वांग युक्त कभी विकलांग करके दोनों भांति से भगवान वासुदेव की पूजा करते थे और चातुर्होत्र विधि से सदा ही उपासना करते रहते थे। और जिनकी अंग क्रिया नित्य करने में आती हैं, ऐसे यज्ञ जहाँ होते थे और ऋत्विक लोग अग्नि छोड़ने के लिए जब हवि ग्रहण करते थे, तब यजमान रूप यह राजा उसका अनुष्ठान करने के लिए अपूर्व जो इन सब क्रियाओं का फल है और जिसका नाम धर्म है, वह परम ब्रह्म परमात्मा यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव में ही वर्तमान है। इस प्रकार विचार करके यज्ञ का भाग लेने वाले सूर्यादि देवताओं के भी भगवान वासुदेव को चक्षु इत्यादि अवयव में विचार कर ध्यान करता था। हे महाराज राजर्षि भरत, यज्ञादि क्रियाओं के लिए अपूर्व भगवान वासुदेव का जो ध्यान करता था, उसका कारण यह है कि इन्हीं सब देवताओं में भगवान ही मुख्य हैं। ऐसा माना जाए तो भी वेद के मंत्रों से बोधित किए हुए इंद्रादि देवताओं के नियंता होने से सबके ही कर्ता नहीं हुए। इस कारण उन्हीं परम देवता यज्ञ पुरुष भगवान के अर्थ यज्ञ का समर्पण करना उचित है। भरत जी इस प्रकार का विचार करके आत्मा की चतुराई से शीघ्र ही राग द्वेष आदि मंगल से निवृत्त हो गए और इन सब विशुद्ध कर्मों के करने से उनका अंतःकरण शुद्ध होने लगा। उससे हृदय के बीच में स्थित हुआ जो आकाश है, वही है जिनका पहचाना हुआ स्थान, वहीं पर ब्रह्म भगवान वासुदेव का महापुरुष से दर्शन होता था, जो महापुरुषाकार हैं और श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, शंख, चक्र और गदा इत्यादि धारण करने से जो विराजमान हो रहे हैं और अपने भक्त नारदादिकों के हृदय में विचित्रित तुल्य पुरुष रूप से अपने आप ही दीप्यमान है, वह उन पर ब्रह्म भगवान वासुदेव में राजा भरत की बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई और उस भक्ति का वेग दिन दिन अधिक बढ़ने लगा। महात्मा भरत जी अपने संबंधी भोग के प्रारब्ध समय की समाप्ति का
काल सहस्रों वर्ष तक का नियम नियत किया था, वह समय जब इस प्रकार व्यतीत हो गया तब अंत समय आया। जानकर उन्होंने अपने पितामह का राज्य बंधन जिसको अपने अधिकार से भोग रहे थे उसको शास्त्रानुसार अपने पुत्रों को यथायोगी विभाग करके बांट दिया और सब ऐश्वर्य संपदाओं से परिपूर्ण भवन को त्याग संन्यास धारण कर पुलस्त्य मुनि के आश्रम में तप करने के लिए चले गए। हरि क्षेत्र में वह आश्रम है, वही विद्याधर कुंड है। वहाँ के वास करने वाले सज्जन पुरुषों को भगवान वासुदेव प्रेम के वशीभूत हो आज तक भक्तों की इच्छा अनुसार वत्सलता से दर्शन देते हैं। उस आश्रम में गंडकी नाम परमोत्तम नदी है जिसको चक्र भी कहते हैं। वही विद्याधर कुंड है जिसकी शिलाओं में ऊपर नीचे हिरण्यगर्भ नाभि वाले चक्र उत्पन्न होते हैं। उन्हीं का नाम शालग्राम, जो गंडकी अपने चक्रों से ग्राम और प्रदेशों को चारों ओर से पवित्र करती हैं। इस प्रकार हरि क्षेत्र के उपवन में राजर्षि भरत अकेले रहा करते थे और भांति भांति के कुसुम किसलय तुलसी जल कंद फलादिक चढ़ाकर श्री भगवान की सदा शुद्ध मन से आराधना करते रहते थे और विषयों की तृष्णा को त्याग शांति की वृद्धि कर परमानंद में मग्न रहते थे। इस प्रकार प्रतिदिन भगवान का पूजन करने से उनका अनुराग बढ़ गया और अनुराग के बढ़ने से उनका हृदय शिथिल होता जाता था और हर्ष के प्रभाव से उनका शरीर पुलकायमान हो गया। दूसरे हर्ष के वेग से उनकी देह में बारंबार रोमांच होते थे और उत्कंठा के वश होने से प्रेम के आंसू निकलकर दोनों नेत्रों की दृष्टि को रोकने लगे तो दर्शन शक्ति बंद हो गई। भरत जी जब इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हुए तब स्वयं भगवान की आराधना करने लगे, परंतु उसका भी बराबर स्मरण नहीं रखते थे क्योंकि अपने प्रीतम प्यारे भगवान की अरुण चरणारविंद का ध्यान करते करते भक्ति योग की प्राप्ति हो गई थी। उससे हृदय में सर्वत्र परमानंद उफन कर चारों ओर को फैल जाने से उसमें भरत जी का मन निमग्न हो गया था। वे भरत जी मृग चर्म पहन कर तीनों काल की संध्या करते हुए नित्य प्रति स्नान करने के कारण पिंगल वर्ण और कुटिल जटा समूह सदा गीला रहने से अतिशय शोभित होते थे। इस प्रकार भांति भांति के भगवत रूप धारण करके उदय होते हुए सूर्यमंडल के प्रकाशक ऋक् मंत्र विशेष से भगवान हिरण्यमय पुरुष की आराधना इस मंत्र से किया करते थे। परो रज सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत सा अद्दः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषद्रिगिरामिमः। सब जगत का उत्पन्न करने वाला प्रकाशात्मक परमेश्वर रजोगुण से परे सब कर्म फलदायक तेज रूप हैं। उसने मन से ही इस विश्व को उत्पन्न किया, फिर इस विश्व में अपनी चित्त शक्ति से प्रवेश करके रक्षा की इच्छा वाले जीव को मनुष्यों में रहने वाली बुद्धि की वृत्ति को उपजाने वाले उन सूर्य नारायण के आत्मरूप वाले तेज की हम शरण हैं। श्री भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायां श्री भरत कृत हरि क्षेत्र पूजन शालग्रामोत्पत्ति गंडकी महात्म्य वर्णनम नाम 7वां अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।